अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ैन अब्बास आपको इल्म की दुनिया से खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 किसका जी एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। उसमें हमने जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करनी है वो दरअसल है LCM। आपने 12 दफ़ा इसके बारे में पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा। आज हम देखने लगे हैं इसको डिटेल में, ताकि आपको आने वाली ज़िंदगी में कभी भी ये भूले ना और ना ही आपको ये कभी आने वाली ज़िंदगी में तंग खड़े। एल फॉर लीस्ट होता है, लीस्ट कह लें या लोएस्ट कह लें, जो भी आपको पसंद आए। ठीक है जी। सी से फिर कॉमन बनेगा, क्या बनेगा? कॉमन, और एम से मल्टीपल। क्या बनेगा जी? मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कह लें, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कह रहे हैं, जो आपको पसंद आता है आप कह सकते हैं। अब ये दरअसल होता क्या है? ये होता है, अगर आपको मैथमेटिक्स की ज़बान में समझाऊं, या आपको उर्दू की ज़बान में समझाऊं, या आपको ज़िंदगी की ज़बान में समझाऊं, हमने तीनों तरह से डिस्कस करना है और देखना है कि ये होता क्या है, ताकि आपको कभी भी ये तंग ना कर सके। ओके, तो बेटा जी आप HCF और LCM में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। HCF में हमेशा जो वैल्यू होगी ना, आपको थोड़ा आंसर देगी, थोड़ा। यानी कि अगर मैं आपको बता दूं, अगर मैंने 2 और 3 का LCM फाइंड करना है ना, HCF फाइंड करना है, 2 और 3 का HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? HCF। तो वो कभी भी इन दोनों से बड़ा नहीं होगा। क्या कहा मैंने? HCF में क्या होता है जी, जितनी भी वैल्यूज आपको दी गई है ना, कभी भी इन दोनों से बड़ा नहीं होगा। और LCM जो है वो दरअसल इनसे बड़ा हो सकता है और हो नहीं भी सकता। यानी हो सकता है या हो नहीं भी सकता। अच्छा, ये बात थोड़ी कंफ्यूज कर रही होगी आपने, बिल्कुल इस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी। लेकिन अगर बात समझ आ गई है तो ठीक है, अगर नहीं आई तो बिल्कुल भी माइंड में लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम सवाल करेंगे, फिर हम देखेंगे, फिर आपको ये बात समझ आ जाएगी जो मैंने अभी की है। ओके, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है जी? दो नंबर्स के बारे में अगर बात करें, वो सबसे पहले कहाँ जाके मिल रहे हैं, ये दरअसल हमारा काम है। अभी आपने इसका ये जो मैंने बात की है ना, कि दो नंबर सबसे पहले कहाँ जाके मिल रहे हैं, ये बात आपने दिमाग में रखनी है। और हम इस सवाल को शुरू करने लगे हैं, ताकि आपको ये जो है ना ज़्यादा ज़्यादा बोरिंग ना लगे कि ये बहुत अजीब सी बात है, दो पहले जाके मिल रहे हैं। अभी जब हम सवाल करेंगे आपको समझ आएगी मैंने दरअसल क्या कहा। ये हमारे पास है जी 24 एंड 30। सेम प्रोसेस रखना चाह रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि हम बिल्कुल जो है ना उसी तरह से सवाल करें जिस तरह से हमने इससे पीछे वाला क्वेश्चन किया था, पिछले लेक्चर में हमने जिस तरह से क्वेश्चन किया था, अगर आप चाह रहे हैं उसी तरह से करें, तो हम बिल्कुल उसी तरह से करने के लिए क्वेश्चन तैयार बैठे हैं। अभी हम देखने लगे हैं जी 24 और 30 का हम क्या करते थे, सबसे पहले फैक्टर्स बनाते थे। क्या करते थे? 24 का फैक्टर बनाते थे। ओके, तो 24 का फैक्टर बनने लगे हैं जी। अब आपको मेरे ख्याल में इतने तो ट्रेन आप हो गए कि आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन 2 पे जा रहा है, कौन 2 पे नहीं जा रहा। नहीं, ये 24 के फैक्टर बन गए। आगे मैं 30 के भी फैक्टर बना रहा हूँ। 2 15s आर, 5 3s आर, 3 1s आर। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा जी फैक्टर्स ऑफ 24, जो कि क्या हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके, फैक्टर्स ऑफ 30 इज इक्वल्स टू, क्या होगा जी? फैक्टर्स ऑफ 30 क्या होगा? अल्लाह आपका भला करे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये आपके पास फैक्टर्स बन चुके हैं। ये फैक्टर्स बन चुके हैं। अब HCF में क्या करते थे हम? एक जैसी चीज़ों को टारगेट कर लेते थे। यानी ये दोनों एक जैसे हैं, हमने कहा ये आ गया। ये दोनों एक जैसे हैं, हमने कहा ये आ गया। ऐसे ही करते थे। HCF में यही काम करते थे ना। लेकिन LCM में बेटा जी क्या करना है आपने? LCM में जो एक जैसे हैं उनको एक दफ़ा लिख लेना। क्या करना है? एक दफ़ा लिख लेना। यानी कि मैं लिखूंगा यहाँ पे LCM इज इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय जो रिमेनिंग है, जो क्या रिमेनिंग है उनको भी लिख लेना साथ आपने। ये देखें यहाँ पे दो, ये रिमेनिंग था, यहाँ पे ये रिमेनिंग था। यानी जो एक जैसे होंगे उनको एक दफ़ा लिखना है, जो एक जैसे नहीं हैं उनको वैसे लिख लेना है। समझ आ गई बात? अच्छा, अब देखें जी क्या आंसर आया जी इसका। 2 3s आर 6, 5 2s आर 10, 6 2s आर 12, 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 120। ओके, अगर नहीं पता चला किस तरह से आया, तो आप लोग उठाएंगे अपना जादू का
जादू का जादू 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 ही कह लें उसे, जादू का तो कुछ नहीं है, वो कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ मैं दरअसल। ठीक है, उसे आप उठाएंगे और आप लिख देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो आंसर आएगा आपके पास 120। क्या आएगा? 120। ओके, तो अब दरअसल जो मैं आपको बात कर रहा था ना कि सबसे पहले कहाँ पे मिलते हैं, ये बात आपने समझनी, यानी कि इस तरह से समझ लें। अगर मैं आपको आसान ज़बान में समझाने की कोशिश करूँ, अगर मुझे कहा जाए ना एलसीएम ऑफ 4 and 6 करें, 4 and 6, तो आपने देखना है 4 और 6 दोनों मिल के किस टेबल के पास जाते हैं, या किस डिजिट के पास जाते हैं, किस नंबर के पास जाते हैं, यानी ये किसके फैक्टर्स हैं। सबसे पहले ये किसके फैक्टर्स बनते हैं, यानी ऐसा कौन सा नंबर है जिसको जब हम तोड़ते हैं तो ये दोनों उसमें आ जाते हैं। यानी 4 और 6 का एलसीएम अगर देखा जाए तो ये दरअसल बनता है बेटा जी 12 बनता है। 12 क्या बनता है इसका एलसीएम? 12 बनता है। यानी देखें 4 3s are 12, 6 2s are 12, दोनों मिलकर 12 पे पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं 24 की, इसकी बात करूं 24 की, देखें 4 6 are 24, 6 4s are 24, ये दोनों मिलके उसके पास जा रहे हैं, 24 के पास भी जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले किसके पास गए हैं दोनों मिलके? ये गए हैं हमारे पास 12 के पास गए हैं। किसके पास गए? हमारे पास नहीं, 12 के पास गए हैं। किसके पास गए हैं? 12 के पास। दरअसल लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब यही होता है कि दोनों मिलके सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं, दोनों मिलके सबसे पहले किसके पास इकट्ठे हो रहे हैं। सही है, बात समझ आ रही मेरी? लेकिन अगर नहीं आ रही तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपली इस हाँ बेटा आनी चाहिए, क्यों नहीं आ रही? अगर नहीं आ रही तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि हम आपके मसले को हल कर सकें। ओके, कमेंट बॉक्स में इसीलिए बनाया गया, आपके लिए ही बनाया वो। ये मैथमेटिकल तरीकाकार है, वो तो सिर्फ माइंड में खेलना बता रहा हूँ आपको कि मैथमेटिकली नहीं, ये जो है ना ये आपके माइंड में क्या कर रहा होता है, दरअसल आपको देना क्या चाह रहा होता है, ये मैं वो बताने की कोशिश कर रहा था। मैथमेटिकली आपने सिंपल फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर्स बना के उनको सर्कल करना है, जो आंसर आ रहा है उसको साथ नीचे लिख देना है, और जो नहीं आ रहा यानी जो एक जैसा है उसको एक दफ़ा लिख देना है, जो एक से ज़्यादा दफ़ा यानी जो बाकी बच गया जो एक जैसा नहीं है दोनों में नहीं, उनको भी लिख देना है, मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ गया आपका। बात यहीं पे ख़त्म होती है। इसके बाद अब हम चलने लगे हैं जी, ये हमारा ए पार्ट था। अब बी पार्ट बिल्कुल आसान है, आपने उसको कर लेना है। अब मैं सी पार्ट की तरफ जा रहा हूँ ताकि वो हम केस करें जिसमें 3 वैल्यूज़ दी गई हैं, जिसमें क्या दी गई हैं, 3 वैल्यूज़ दी गई हैं। ओके, तो वो हमारा पास सी पार्ट है जी, 12 18 and 81। क्या है जी? 12 सी पार्ट है हमारा, 12 18 and 81, 12 18 and 81। अच्छा, इसको सॉल्व करने में बेटा जी और भी तरीकाकार होता है एलसीएम को निकालने का, फाइंड करने का, लेकिन मैं दरअसल ना आपको सबसे आसान मेथड बता रहा हूँ, क्योंकि हमने इससे पीछे वाली वैल्यूज़ में ना, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने ये फैक्टर्स वाला इस्तेमाल किया था, इसलिए मैंने आपको इसमें भी फैक्टर्स वाला तरीकाकार बताया। लेकिन एक और तरीकाकार है जो मैं आपको यहाँ पर बताने लगा हूँ, जो भी उनमें आपको पसंद आएगा आपने उसको इस्तेमाल करना है, जो नहीं पसंद आएगा आपने उसको छोड़ देना है। ठीक है, मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चंस में जब आगे आप क्वेश्चंस करेंगे ना इससे हायर स्टैंडर्ड में, या इसी बुक के आगे जाके थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जब आप क्वेश्चन करेंगे, उनमें आपने ये वाला मेथड लगाना है जो अब हम लगाने लगे, ये फैक्टर्स वाला नहीं लगाना। दरअसल वो ये मेथड और वो मेथड दोनों सेम ही आंसर देते हैं। अच्छा, इसको टैली करने के लिए मैं बता दूं, ये जो आपने काम किया ना इनको इस तरह से लिखना है, यानी ये सारा काम नहीं होगा उसमें मेथड में, ये सारा ये अब जहाँ से अब मैं लिखने लगा ना दूसरा मेथड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा मेथड 1 था। ये क्या था? मेथड 1। अगर आपको पसंद आया तो रखें, नहीं पसंद आया तो क्या कर दें, इसे उड़ा दें। ठीक है, अब हम मेथड 2 करने लगे हैं, जिसमें देखेंगे जी दूसरे तरीके से हम एलसीएम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी देखते हैं जी, 24 आप लिखेंगे यहाँ पे 24, और आप लिखेंगे यहाँ पे 30, और ऐसे लाइन लगाएंगे और ऐसे लाइन लगाएंगे, इसी तरह से फैक्टर्स जैसे आप पहले बनाते थे। अब आपने ये देखना है ये दोनों किसी पे जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो लेके जाने हैं, अगर नहीं जा रहे तो जो जा रहा है जिस पे जा रहा है उसके ऊपर ले जाना है। अब देखें जी, ये फिलहाल तो दोनों 2 पे जा रहे हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं कि 2 पे जा रहे हैं। मैं लिख रहा हूँ जी 2 12s are and 2 15s are। क्या अब ये दोनों किसी पे जा रहे हैं? यस, दोनों 3 के टेबल पे आते हैं। 3 4s are and 3 5s are। अब ये दोनों किसी एक टेबल पे जाते हैं, किसी एक टेबल पे। क्या कोई ऐसा टेबल है जो इन दोनों के जो दोनों को लेके जा रहा हो? यस, 1 है, लेकिन बेटा 1 वाला केस कोई नहीं करना, क्योंकि 1 ट्रिवियल केस है। ट्रिवियल का मतलब होता है जिसको आपने देखना नहीं, वो तो हमेशा ही होता है। ठीक है, ओके, तो अब क्या करें? अब 5, ये 2 तो जाता है ना, ये 2 के टेबल पे तो जाता है ना, ये वाला 4, 2 2s are 4, 5 बेचारा वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 5 को नहीं छेड़ना, जो नहीं जा रहा उसे वैसे का वैसे ही नीचे लिख देना है आपने। ओके,
अब ये फिर से 2 1s are 2, नहीं जी 1 आ गया, अब इधर आ गया 5, अब 5 को छेड़ेंगे क्योंकि 1 का टेबल थोड़ी ना पढ़ते रहेंगे हम, 1s are ले जी। अब आपने क्या करना है जी, ये वाली साइड सारी मल्टीप्लाई कर देनी है। क्या करनी है, ये वाली सारी साइड मल्टीप्लाई कर देनी है। ये क्वेश्चन लिखा और इसका सोल्यूशन ये दूसरे मेथड से ऐसे होना है। ये इस तरह बनाने के बाद आपने लिखना है जी LCM इज इक्वल्स टू 2 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 5। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा बच्चा अगर गौर से देखें ये यही वाली लाइन बन रही है और ये आ गया आपका 120। इन दोनों में से जो मेथड आपको पसंद आया आपने वो अडॉप्ट कर लेना है। मैंने दरअसल पहले आपको ये वाला मेथड नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि आप इससे पीछे वाले क्वेश्चन में ये मेथड करके आए थे। मैं चाह रहा था कि पहले आपको ये बात समझाई जाए फिर आपको नई बात करवाई जाए। समझ आई बात? ओके, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब इसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए मैंने ये वाला सवाल करना है। ठीक है, अभी देखते हैं ये वाला क्वेश्चन किस तरह से होता है। मैं जी सोल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ। इसके क्या करने लगा हूँ, इसके सोल्यूशन की तरफ मैं लिखूंगा इसे ऐसे लिखूंगा 12 18 81 और ये बड़ी सी लाइन। और मुझे बताओ ये कौन से टेबल पे जा रहे हैं? ये 3 के टेबल पे जाता है, ये भी 3 के टेबल पे जाता है, ये भी 3 के टेबल पे जाता है। क्यों जाता है जी? ये देखें 8 + 1 9 होता है और 9 3 के टेबल पे जाता है। मैंने 3 का टेस्ट 12 दफ़ा करवाया हुआ, आपको याद होना चाहिए। ओके, हम 3 के टेबल पे लेके जा रहे हैं जी। 3 4s are 3 6 are एंड 327 are मेरे ख्याल में। यस 327 are 327 are। अब ये तो 2 पे जाता है, ये भी 2 पे जाता है, लेकिन ये नहीं जाता 2 पे। चलो 2 जा रहे हैं, 2 को तो लेके जाए ना, बाकियों को छोड़ दें हम, बाकी छोड़ देते हैं। 2 2s are 2 3s are एंड 27 वैसे का वैसे। मैंने कहा जो नहीं जा रहा होगा उसे नहीं तंग करेंगे। ये घर वाला हिसाब नहीं है कि बाबा ने कहा जाना है तो जाना है, नहीं। क्या अगर आपका दिल नहीं कर रहा तो नहीं जाएंगे। ये मैथमेटिक्स में ऐसा होगा, घर में ऐसा नहीं करना। घर में वरना डैड हैव चप्पल टू, लेकिन मैथमेटिक्स के पास चप्पल नहीं है। यू नो व्हाट इज चप्पल? हाँ, अच्छे से याद होगा आपको। ओके, तो बेटा जी अब ये 2 है, बाकी दोनों 3 पे जा रहे हैं हम। 3 पे लेके जाएंगे। 2 वैसे का वैसे रख देंगे। 3 1s are 3 एंड 3 9s are 27। क्या ये दोनों किसी एक पे जाते हैं? नहीं जाते। चलो इसको ख़त्म करें, पहले इसको 1 बनाएं। 2 1s are, ये 1 पहले से बना है वैसे का वैसे, 9 बच गया। अब 3 पे जाता है 9, 3 3s are। फिर ये काम आपने तब तक करना है जब एंड वाली रो में 1 1 1 1 1 1 1 1 जितने भी नंबर हैं उतने 1 आ जाए नीचे, तब तक ये काम आपने करते रहना है, करते रहना। ठीक है, अब हम चले जाके हैं जी एलसीएम की तरफ। एलसीएम आपका आएगा, अल्लाह आपका भला करे, 3 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3। ओके, अब ये कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इतनी लंबी कैलकुलेशन शायद ना हो। 3 3s are 9 9 3s are 27 27 3s are 81 81 2s are होता है हमारे पास 162 162 2s are बन जाएगा आपके पास, अल्लाह आपका भला करे, 4 2 और 3 3 to 4। एक दफ़ा देख लें, 3 to 4 जी, मैं कह रहा हूँ 3 to 4 आएगा। अभी देखते हैं ये क्या कहता है। 3 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 to 4। वेरी नाइस। ओके, तो बेटा जी आपने भी जो है ना प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है कि आपको जो है ना वो माइंड में आपने अपनी कैलकुलेशन को इतना शार्प करना है कि आपको माइंड में ही ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे हो। आप जो है ना मैथमेटिकली जो है ना इनको देख रहे हो माइंड में भी। ठीक है, ओके, तो ये आपका सी पार्ट हो गया। सिमिलरली इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से डिट्टो कॉपी डी पार्ट है, जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं करवा रहा। आपने क्या करना है, ए और सी को नोट करने के बाद बी और डी को खुद करना है। बिल्कुल आसान है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने अच्छे से। कोई बात नहीं समझ आ रही तो आपने मुझे बताना है। मैं बंदा है ना चीज़ आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहूँगा। कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताएं, आगाह करें कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमें अप्रिशिएट करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इससे आगे आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप अपने एग्ज़ाम में जल्दी से तैयारी कर सकें। और सबसे ज़रूरी बात, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।